हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अद्भुत साधना आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है और आपको अचानक से धन लाकर दे सकती है? जब मैंने पहली बार इस अप्सरा साधना के बारे में सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इसे खुद आजमाया तो न केवल मेरे जीवन में धन की बरसात हुई, बल्कि मेरे जीवन का दृष्टिकोण भी पूरी तरह बदल गया। यह साधना एक प्राचीन रहस्य है जो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जानें कि कैसे यह साधना आपकी भी किस्मत बदल सकती है। अप्सरा साधना एक प्राचीन और रहस्यमय विद्या है जो सदियों से साधकों द्वारा प्रयोग की जाती रही है। यह साधना न केवल आत्मिक शांति और धन समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं को भी आकर्षित करती है। अप्सराएं जो देवलोक में वास करती हैं, विशेष शक्तियों से संपन्न होती हैं और सही तरीके से की गई साधना से साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। अप्सराएं देवलोक की अद्वितीय प्राणी होती हैं जो विशेष साधनाओं और पूजा अर्चना से ही प्रसन्न होती हैं। उनकी साधना करने के लिए साधक को अपनी काम भावना पर नियंत्रण रखना होता है और उच्चतम स्तर की शुद्धता और श्रद्धा का पालन करना होता है। इस साधना से न केवल साधक को अप्सरा का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि अप्सरा उसे उन्नति की दिशा में ले जाती है। रति अप्सरा देवलोक में रहने वाली अति सुंदर, अनुपम, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक देवी है। सभी अप्सराओं में यह अति सुंदर अप्सरा की श्रेणी में आती है। सभी अप्सराएं रातरानी, चमेली, रजनीगंधा की गंध से आकर्षित होती हैं। इस अप्सरा की साधना में साधक को स्वयं की काम भावना पर नियंत्रण रखना होता है। जब इस अप्सरा की साधना संपन्न हो तो साधक को गुलाब के साथ इत्र भेंट करना चाहिए। ये चमत्कारी शक्तियों से संपन्न अप्सरा है जो साधक के जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इसकी साधना से पहले साधक को अशोक वृक्ष के पत्ते व डालियां लाकर जल से धोकर और इस मंत्र से पूजन करना चाहिए। अशोकाय नमस्तुभ्यम कामस्त्री शोकनाशन। अब इन्हें पीले वस्त्र से ढककर अपने साधना कक्ष में रखें। अब पीले चावल की 9 ढेरियां बनाकर उन पर 9 मोती शंख स्थापित करें। अब सभी कामों का पूजन करें। काम, भस्म शरीर, अनंग, मनमथ, बसंत सखा, इक्षुक, धनुर्धर, कामबाण, पुष्पबाण। अब देसी कपूर जलाकर निम्नलिखित मंत्र से पूजन करें। ओम क्लीम कामाय नमः। फिर गोरोचन चढ़ाकर यह मंत्र पढ़ें। ओम क्लीम भस्म शरीराय नमः। गुलाब का इत्र चढ़ाकर यह मंत्र बोले। ओम क्लीम अनंगाय नमः। अगरबत्ती जलाकर यह पढ़े। ओम क्लीम मनमथाय नमः। कुमकुम चढ़ाते हुए यह उच्चारण करें। ओम क्लीम वसंत सखाय नमः। आंवला चढ़ाकर यह बोले। ओम क्लीम स्मराय नमः। चंदन चढ़ाकर यह उच्चारित करें। ओम क्लीम इक्षुधनुर्धराय नमः। फिर फूल चढ़ाकर यह कहें। ओम क्लीम पुष्पशाणाय नमः। अब पल्लव से पूजन करें। ओम क्लीम कामबाण नमः। अब अपने सामने अशोक वृक्ष के पत्ते और माला इस श्लोक को पढ़कर चढ़ाएं। सर्वरत्नमयी नाथ दामिनी वन मालिकाम गृहान देव पूजार्थ सर्वगंधमयी विभो। अब प्रसाद व सुपारी भी अर्पित करें। शुद्ध घी का दीप जलाकर सामने रखें। अभिमंत्रित स्फटिक माला से 51 माला जप करें। मंत्र जप से पूर्व संकल्प लें। मैं गणपति व देवी देवताओं को साक्षी मानकर रति अप्सरा का आवाहन कर रहा हूं। वो प्रेमिका या मित्र रूप में दर्शन देकर मेरा आग्रह स्वीकार करें। संकल्प से पूर्व जल व पुष्प हाथ में लें व संकल्प समाप्ति पर उसे धरा पर छोड़ दें। अब मंत्र जाप प्रारंभ करें। मंत्र रति अप्सरा कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो रति प्रचोदयात्। ये रति साधना यदि पूर्ण शुद्ध भावना से की जाए तो इसमें असफलता का कोई स्थान ही नहीं है। निरंतर मंत्र जप से और नियमों का पालन करके रति अप्सरा अवश्य ही प्रत्यक्ष होकर साधक को मनोवांछित वरदान देती है। साधना के दौरान साधक को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। साधना स्थल को पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। साधक को संपूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करना चाहिए।
साधना के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। साधना के समय शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। साधना के दौरान साधक को अपनी काम भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए और साधना की सफलता के लिए पूर्ण विश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए। रति अप्सरा साधना के लाभ अनगिनत होते हैं। इस साधना से साधक को धन, प्रेम और सफलता प्राप्त होती है। साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साधना के परिणाम साधक की श्रद्धा और विश्वास के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। साधना के सफल होने पर साधक को अप्सरा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। रति अप्सरा साधना के अद्भुत रहस्यों और लाभों के बारे में जानने के बाद आप भी इस साधना को अपने जीवन में अपनाकर अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस साधना से जुड़े आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।